Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, presently working in Center for Advanced Studies in Mechatronics program. The center is the research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. So, we will discuss today the curved beams. It is the third topic of this curved beams, stresses in a ring. So, the prerequisite of this particular lecture is we have to understand and we have to study before understanding this lecture the stresses generation in crane hook that we should try to understand, और उसके अलावा we should try to understand the position of neutral axis for different cross sections. अब अगर हम रिंग की बात करते हैं तो जनरली जो रिंग्स होते हैं वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस के होते हैं. So, it means before understanding this topic or this particular stresses in a ring topic, we should know how to derive the formula for h square. This is very important term, and this h square depends upon the cross section of the ring. So, generally हम लोग जो रिंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो जनरली हम लोग सर्कुलर ही लेके चलते हैं, और इसके अलावा हम लोगों को पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो उसके बाद ये जो लेक्चर है वो हमको और अच्छे से समझ में आएगा. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कवर द recapitulation of neutral axis, position of the neutral axis for this particular cross section, and we will derive formula for stresses in a ring. Thereafter followed by two numerical problems. तो वो हम लोग इसमें देखेंगे हाउ टू अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट डिफरेंट फाइबर्स ऑन ए रिंग. तो कर्व्ड बीम्स तो हमको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दैनिक जीवन में. तो जिसमें कि जो कर्व्ड बीम्स हैं दे डिपेंड्स अपॉन जनरली द विंकलर बैक थियरी, जहाँ पे कि हमको जो एक इक्वेशन मिलती है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग निकालते हैं. तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे थे अभी. तो लेट्स से दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो कि उस कर्व्ड बीम का क्रॉस सेक्शन व्यू है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये इस तरीके से ये एक हमारा जो कर्व्ड बीम है वो इस क्रॉस सेक्शन के साथ निकल के आ रहा है. तो हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद डिराइव करते हैं. तो जो हमको जो फार्मूला मिलता है जनरली जो स्ट्रेस ऑन ए फाइबर एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो किसी पे भी जैसे हमने यहाँ पे फाइबर लिया हुआ है ये, सो दिस इज द फाइबर एट ए डिस्टेंस ऑफ y, यहाँ से y दूरी पे है. तो इसमें जो हमारी जो सिग्मा स्ट्रेस है दैट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस फार्मूला वेयर m अपॉन ए आर into 1 minus r square upon h square into y upon r minus y. तो यहाँ पे जो h square है ये important term है, it is the constant and it depends upon the cross section of that area. m is the bending moment, a is the area of this. जैसे यहाँ पे circular हम लेके चल रहे हैं तो इसका जो diameter है वो capital D है, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे π/4 कैपिटल D स्क्वायर. r जो है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है, और हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है या सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है वहाँ से जो दूरी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल R. तो वो सारी वैल्यू इसमें रखेंगे. तो कोई भी ऐसा फाइबर जो y दूरी पे है सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो वहाँ पे हम सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं. h स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका जो वैल्यू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जनरली ये होता है. हम इतना लेके चलते हैं क्योंकि जो भी हायर टर्म है उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर कर देते हैं जनरली. अदरवाइज़ ये बाइनोमियल सीरीज़ है जिसका जो आगे वैल्यू हमको मिलती है, तो हम जनरली आगे के जो टर्म्स हैं उनको अवॉइड करते हैं. तो नाउ विल डिस्कस द स्ट्रेसेस इन ए रिंग. तो फॉर दिस लेट अस कंसीडर इस सर्कुलर रिंग जो कि सामने आपको राइट हैंड साइड पे जो दिख रही है. लेट m2 बी द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x1 x1. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है. लेट से ये एक हमारी रिंग है, ये आउटर फाइबर है, ये इनर फाइबर है, और ये हमारी जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस है, राइट. तो हमने हम अभी इस सेक्शन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा x1 है और ये हमारा x2 है. तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे जो मूवमेंट है, लेट्स से दिस मूवमेंट इज m2. सो दिस सेक्शन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा.
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये वाली जो लाइन है उससे थीटा डिग्री के एंगल के इंक्लिनेशन पे ये वाला हमारा सेक्शन है। तो हम एक सेक्शन के लिए निकाल लेते हैं थीटा की फॉर्म में। उसके बाद वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा करेस्पॉन्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो थीटा बराबर 0, इसकी बात करते हैं थीटा बिकम्स 90 डिग्री, इसकी बात करते हैं थीटा बिकम्स माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लाइकवाइज वी कैन हैव ए जेनरिक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन and this plane is inclined at an angle theta with the line of action of the applied load W. So this is the load W, इसकी जो line of action है उससे theta angle पे inclined है। The position x1 df x2, ये वाली जो position है of the ring is in equilibrium under the action of m1। तो हमने माना कि ये वाला जो हमारा ये है x1 df and x2, तो ये वाला जो हमारा जो पोर्शन है उसमें मान के चलते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है ये m1 इसके और उधर m2 के उसके इक्विलिब्रियम की वजह से ये, और पुल जो हमारा हो रहा है W/2, क्योंकि W/2 इधर लगेगा और W/2 इधर लगेगा, क्योंकि टोटल लोड कितना है W, और ये रिंग क्या है सिमेट्रिक है, तो इधर भी W/2 होगा और उधर भी W/2 होगा, तो इक्वली शेयर्ड होगा। तो अगर हम उस पर्टिकुलर पोर्शन का इक्विलिब्रियम देखते हैं एंड द मूवमेंट m2 एट x1 x2 अलॉन्ग विद द पुल T, और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक T पुल लगेगा, तो इन सभी की वजह से ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ अंडर इक्विलिब्रियम। तो इतने सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो अगर हम मूवमेंट निकालते हैं x1 x2 पे, तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है दैट बिकम्स m2 जो हो जाएगा हमारा आफ्टर द इक्विलिब्रियम कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन m1 प्लस W/2 इंटू आर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो है ये m1 प्लस ये वाला जो है दैट इज W/2 इंटू आर, राइट, माइनस W/2 इंटू आर साइन थीटा, और वी कैन से सिंपली अगर हम इसको हटाएं सो इट विल बिकम r इंटू आर माइनस आर साइन थीटा। तो W/2 कौन सा है, W/2 इज दिस लोड, और जो दूरी की वो बात कर रहा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो हमारा ये जो पॉइंट है लेट्स से दिस इज r, दिस इज थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। सो दिस डिस्टेंस वुड बी हाउ मच, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये r हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो r हो जाएगा, और हमें दूरी निकालनी है ये वाली, तो उसके लिए ये दूरी कितनी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू r, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, ये जो डिस्टेंस है इट विल बिकम r साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज़ r, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू r माइनस r साइन थीटा। सो ये टोटल हमारा, तो मूवमेंट जो आया हमारा m2 वो दैट विल कम m1 प्लस W/2 r इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और अगर m2 का हम दूसरे एक्सप्रेशन से निकालें सो दैट विल बिकम E इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट जो हमारी स्ट्रेन है मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इनर मीन्स दिस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 1/r1 माइनस 1/r जो सेंट्रोइड एक्सिस का है मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एच स्क्वायर, वेयर एच स्क्वायर इज द कांस्टेंट जो हम लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को बराबर करें, मतलब m2 बराबर ये है और m2 बराबर ये है, तो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं सो व्हाट वी विल गेट, E इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r ah स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस W/2r इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये एक एक्सप्रेशन मिला इन दोनों को इक्वेट करने के बाद। तो यहाँ से फिर अगर हम इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाई आर डी थीटा जस्ट फॉर गेटिंग द सिंप्लीफाइड रिजल्ट, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग 0 टू π/2, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें फॉर क्वार्टर सर्कल। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन वी विल सी कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन E इंटू 0 टू π/2 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r ah स्क्वायर, और ये आर डी थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और आर डी थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जो ये आ गया आर डी थीटा इधर है और एक आर इधर है और इधर डी थीटा है, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया और उसको रीअरेंज भी कर लिया। अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है
तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन है एंड आई विल नॉट वेस्ट टाइम टू रीड आउट एवरीथिंग, सो यू कैन नोट इट डाउन. सो अपॉन सिंप्लीफिकेशन इफ विल सी, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट. ये स्टैंडर्ड रिलेशन है दैट वी कैन गेट फॉर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक R1 है और एक R है और दोनों एक ही रिंग का पार्ट है. तो वी कैन हैव दिस रिलेशन R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट. सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हेयर इन द अबव एक्सप्रेशन, देन वी विल गेट. अगर हम देखते हैं ऊपर इसको नहीं पुट करें तो हम लोगों ने इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सो व्हाट विल गेट R इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1 इंटू डी थीटा. और अगर इसको इंटीग्रेट करें देन व्हाट विल गेट, वी विल गेट दी पाई बाई 2 फॉर क्वार्टर सर्कल. तो इसको अगर हम पुट करें रिलेशन को तो वी विल गेट पाई बाई 2 ई ए एच स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 ई एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 m1 r प्लस डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1. तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट माइनस पाई बाई 2 ई ए एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 m1 r प्लस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1. सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम लोगों को, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेन दी है बट इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. नाउ t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 साइन थीटा. अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो t है ये दिस वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 साइन थीटा. तो अगर इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर, सो वी विल गेट ई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R एच स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 साइन थीटा. तो लेट्स से वी हैव एज्यूम्ड दिस इक्वेशन एज f. तो ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन में करें. अब जो पहले वाली जो इक्वेशंस थी वहाँ से हमने अगर इसको लेते हैं जो हमारी प्रीवियस स्लाइड पे थी ई इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें ये हमारे पास इक्वेशन है ऑलरेडी, ये वहाँ पे हम लोगों ने रखी थी. तो अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ से वैल्यू उठा के जो जस्ट प्रीवियस इक्वेशन में, देन वी विल गेट ई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 साइन थीटा प्लस m1 अपॉन r प्लस डब्ल्यू बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा. ये एक एक्सप्रेशन हमको मिला. इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो ई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 प्लस m1 अपॉन r. अगर हमारा थीटा जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट. साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम रखते हैं तो इट बिकम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस टर्म बिकम्स 0 और साइन थीटा बिकम्स यूनिटी. सो दिस ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है. तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आई दैट हैज़ कम w अपॉन 2 ई ए प्लस m1 अपॉन ई ए इंटू आर. तो इन इक्वेशंस को जब हम पीछे वाली इक्वेशन में रखते हैं तो जो m1 वाली जो इक्वेशंस थी हमारी उसमें अगर हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू, सो वी विल गेट डब्ल्यू आर अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 1. और m2 जो है that will become w r upon 2 into 2 plus pi 2 upon pi into r square upon r square plus h square minus sin theta. So m1 m2 like this we can easily calculate. तो m1 की वैल्यू आ गई हमारी, m2 की वैल्यू आ गई है. नाउ m2 मैक्सिमम कब होगा, m2 वुड बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एट 180 डिग्री. तो जो हमारा m2 होगा वो या तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा या यहाँ पे मैक्सिमम होगा. तो उसके लिए एम एक्स अगर हम निकालते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड और 180 डिग्री जो पुट करेंगे तो एम एक्स जो आएगा हमारा डब्ल्यू आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये मैं एम एक्स आया और m2 विल बी 0 व्हेन साइन थीटा, आप इसको 0 के बराबर पुट कर दिए, वी विल गेट वन रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन पाई इंटू r square plus h square. So this is a condition for minimum value of m2. So thus bending moment and bending stress is 0 at 4 points. तो हर क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ मतलब एक पॉइंट होगा हर क्वाड्रेंट में, तो टोटल 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे कि बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाएंगे. जब बेंडिंग मोमेंट 0 होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी 0 होगा.
So, substituting these values of m1 in the previous equation, we will get जो epsilon naught वाली जो equation है उसमें अगर हम इसको put करते हैं, so we will get w upon ae into r square upon pi r square plus h square. तो ये हमारा expression जो आया उसके लिए we have to remember. So, if you want to calculate the epsilon strain in any fiber at a distance of y from the centroidal axis, तो वो हमारा जो formula है that will become epsilon naught जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेन है प्लस इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r इंटू वाई अपॉन 1 प्लस वाई बाई आर. तो ये वाला जो है और सिग्मा की जो है स्ट्रेस वी नो ई इंटू एप्सिलॉन हमेशा होता है और ये रिलेशन भी हमारे पास है 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू m1 अपॉन ई ए एच स्क्वायर प्लस डब्ल्यू आर अपॉन 2a h स्क्वायर ई इंटू 1 माइनस साइन थीटा. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू w अपॉन ए ई इंटू दिस एक्सप्रेशन प्लस सो इट्स ए लॉन्ग एक्सप्रेशन यू कैन easily do it by doing simple mathematics. So, at the last we will get sigma is equal to this expression E into epsilon is equal to w by a into r square upon pi r square plus h square plus w r upon 2a h square into 2 r square upon pi r square plus h square minus 1 bracket close plus w r upon 2a h square into 1 minus sin theta into r y upon r plus y. It's a long expression. आप इसको simplify कर सकते हैं. We can easily calculate the sigma. Now this was the sigma means कि किसी भी distance पे जो भी हमारा fiber distance है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे at a distance of y from the neutral axis यहाँ से अगर हम देखें y पे तो ये हमारा जो formula है this is the sigma. Now direct stress we know w sin theta upon 2a w by 2 sin theta upon a. So this is the formula basically by a. सो दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस जो वहाँ पे आ रहा है w बाई 2 क्योंकि w बाई 2 इधर है और w बाई 2 इधर है. तो अगर हम देखें तो w बाई 2 साइन थीटा अपॉन a. सो रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा सिग्मा d प्लस माइनस सिग्मा. अगर वो कंप्रेसिव होगी तो जुड़ेगी सॉरी नेगेटिव होगी और अगर टेंसाइल है तो जुड़ जाएगी क्योंकि सिग्मा d जो है वो टेंसाइल इन नेचर है. तो अगर हम यहाँ से देखें कि कोई दोनों सेक्शंस पे अलग अलग अगर हम देखें तो ऑन ए सेक्शन टेकन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W. अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन पे देखें इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है एंड थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब इस वाले लाइन पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे स्ट्रेस होगी दैट वुड बी हाउ मच एट आउटसाइड ऑफ द रिंग. आउटसाइड ऑफ द रिंग मीन्स यहाँ पे. सो सिग्मा आर की वैल्यू ये हो जाएगी. सिग्मा आर वुड बी इक्वल टू W अपॉन पाई ए इंटू r square upon r square plus h square into 1 plus r square upon h square into y2 upon r plus y2. So ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस का ऑन द आउटसाइड ऑफ द फाइबर. ये तब जब हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे और अगर इनर फाइबर और ये टेंसाइल होगी एंड एट द इनसाइड ऑफ द रिंग अगर हम देखें तो वो ये फार्मूला होगा एंड दिस स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर और ये कहाँ पे होगी इट वुड बी हेयर. तो यहाँ वाले फाइबर पे जो होगी दैट वुड बी कॉम्प्रेसिव इस वाले फाइबर पे होगी दैट वुड बी टेंसाइल इन नेचर. अगर हम इनसाइड वाले की बात करें और ऑन ए सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W थीटा मीन्स 90 डिग्री. तो अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करें या तो इसकी या फिर इसकी जो परपेंडिकुलर है तो अगर हम आउटसाइड ऑफ द रिंग की बात करें सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. आउटसाइड मीन्स यहाँ पे और अगर हम ये वाला हमारा कंप्रेसिव होगा दिस वुड बी कंप्रेसिव एंड दिस वुड बी टेंसाइल क्योंकि जब हम स्ट्रेच करेंगे इधर की तरफ तो इस वाले में जो आएगा वो हमारा टेंसाइल आएगा इस वाले में हमारा कंप्रेसिव आएगा और जो ये वाला पार्ट है इसमें टेंसाइल होगा इसमें कंप्रेसिव होगा इसमें कंप्रेसिव इसमें टेंसाइल. तो वो रिवर्स हो जाएगा. सो आउटसाइड के लिए ये फार्मूला. सो ऑल दिस फार्मूले वी हैव टू रिमेंबर इफ़ वी हैव टू डील विद दी रिंग और ये टेंसाइल हो जाएगा. तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे चारों कंडीशंस में कि ये वाले स्टेज के लिए इसके लिए और यहाँ पे तो दो फार्मूले ये हो जाएंगे एक आउटसाइड के लिए एक इनर साइड के लिए
और दूसरा जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है उसके एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए. सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूले डायरेक्टली टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस. नाउ वी विल टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स. So let us take first numerical. A ring made of 2.5 centimeter diameter steel bar carries, ये तो इसका diameter हो गया, तो pull of 10 किलो न्यूटन as shown in figure. आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फिगर है 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ये इसका क्रॉस सेक्शन है और इसकी जो डायमीटर है वायर का या जो भी रॉड है उसका 2.5 सेंटीमीटर है. So, we have to calculate the maximum tensile and compressive stresses in the material of the ring. The mean radius of the ring is 15 centimeter. तो mean radius दिया हुआ उसने, r radius of curvature जिसकी हम बात करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो we have to calculate the area of cross section, that is how much, pi by 4 d square. So easy to calculate. So area of the cross section is 4.91 centimeter square. Now h square for circular cross section we have neglected the higher terms. जो आगे वाले थे इसके उनको हमने neglect कर दिया. तो h square is equal to d square by 16 plus 1 by 128 d raised to the power 4 by r square. तो यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे all values are given to us, तो we can easily calculate the value of h square. So h square की वैल्यू ये आ गई. तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए W अपॉन पाई ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई टू अपॉन आर प्लस वाई टू. तो वाई टू मतलब फाइबर का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने इसको पुट किया है. तो वो वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करते हैं तो W इज़ गिवन टू अस, एरिया वी हैव कैलकुलेटेड, आर रेडियस ऑफ मीन रेडियस इज़ गिवन 15, तो 15 स्क्वायर इज़ 225 प्लस h square we have already calculated 0.392 that we have put here, and y2 means the centroidal axis, this is the centroidal axis, so it is 2.5. तो यहाँ से यहाँ तक 1.125, this is the mid, this is the distance of the neutral axis of the outer fiber to from the centroidal point. So like this we can easily calculate the sigma d. So sigma d is how much? Sigma d upon simplification we will get sigma d is 292.2 megapascal. ये tensile in nature, right? Now we can calculate the sigma c at point C. C is this point. अभी हमने यहाँ पे calculate कर लिया. Now we will calculate for the inner surface. So inner surface के लिए जो formula है W upon pi a into r square upon r square plus h square into r square upon h square into y1 minus y1 upon r minus y1 minus 1. तो y1 की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो अगर हम देखें तो y1 की जगह 1.25 और h square r w a all values we have calculated or we have been given. So by doing simple mathematical calculations जो भी हम लोगों को सिग्मा सी की जो वैल्यू है दैट इज़ 331.2 मेगा पास्कल, ये कॉम्प्रेसिव. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो स्ट्रेसेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं. तो दोनों स्ट्रेस आ गई हमारी सिग्मा डी और सिग्मा सी. नाउ सिग्मा ए जो है जो ए पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे निकालना है, तो सिग्मा ए के लिए ये जो फार्मूला है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और स्टैंडर्ड फार्मूले हैं. यू कैन पुट ऑल दोज वैल्यूज़ हेयर, सारी की सारी वैल्यू पता है हमको. तो वो जो हम पुट करेंगे तो सिग्मा ए बाय डूइंग सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी विल गेट सिग्मा ए इज़ 210.346 मेगा पास्कल. तो ए वाले पॉइंट पे हमने इस तरीके से. नाउ बी के लिए वी हैव दिस फार्मूला सिग्मा बी. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिंपल ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, बस हमें ये फार्मूला याद रखना है. और सिग्मा बी कितनी वैल्यू आई, ये आ गई हमारी -147.225. इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिव इन नेचर. तो चारों पॉइंट पे हम लोगों ने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं. अब इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आया है हमारा दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हमारी कितनी आई 292.2 मेगा पास्कल, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आई है मैक्सिमम वो भी उधर आई है. इसका मतलब यहाँ वाले पोर्शन पे हमें नहीं, हमें यहाँ वाले और यहाँ वाले पोर्शन पे हाई और लो दोनों वैल्यूज़ हमें उस वाले उसमें मिली हैं. सो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. वी कैन टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू फर्दर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट यहाँ पे हमारा जो एक कट है
बस यहाँ पे क्या है, रिंग इज मेड ऑफ स्टॉक विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द इनसाइड डायमीटर ऑफ द रिंग इज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द लोड P 20 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट A एंड B। तो जो A और B मतलब ये वाला जो पॉइंट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये उसने जो है स्पेस छोड़ा हुआ है, हम ये कंप्रेसिव जब लोड लगाएंगे, लेट्स से वट एवर P इज़ गिवन टू अस, तो ये इट विल ट्राई टू क्लोज दिस ओपनिंग, तो इसका जो कर्वेचर है वो घटने की कोशिश होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, कर्वेचर बढ़ने की कोशिश होगी। तो अगर इसको हम देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो π/4 d स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। D is given to us, R is given और we can calculate 5 + 4, जो हमारा 5 है, जो इंटरनल रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो 5 + 4 इज 9, दैट वी कैन कैलकुलेट ईजिली। एच स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करिए इसके अंदर, D की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एज 4.395 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मूवमेंट जो है दैट इज लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है हमारा वहाँ पे 9 है, राइट, 5 + 4, तो वहाँ उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू जो सेंट्रोइडल एक्सिस है कितना आ रहा है वहाँ से P × 9, तो वो हम जब कैलकुलेट करें 1800 न्यूटन मीटर। सिग्मा ए का ये आपको फार्मूला याद है, ये सिग्मा ए directly we can apply this formula, -P/A plus m/AR into 1 - R square upon H square into d1 upon R minus d1, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अंदर, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए। तो ए पॉइंट पे हमारी स्ट्रेस कैलकुलेट होके आ गई, राइट। सिमिलरली we know the formula for sigma b, so sigma b is P/A plus m/AR into 1 plus R square upon H square into d2 upon R plus d2, ये फॉर्मूले के अंदर बाकी सारी वैल्यूज रख दीजिए, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा b, so sigma b is 22.563, so likewise we can easily calculate the stress corresponding to this point and this point. So इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। So I hope now you can understand how we can calculate the stresses for a ring. तो इस तरह की numericals you can try at your home also. So I hope you have enjoyed this lecture and do some practices. Thank you so much.